अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें एक बार फिर से आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो में गैर मुल्कियों से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, जिसमें इंडिया के अंदर कुछ पाबंदी लगाई गई है इंडिया सफ़र करने वालों के लिए। इसके अलावा कुछ जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, जिसमें आपके इंड ऑफ सर्विस को लेकर के है। तो आज इसके बारे में मैं आप लोग को क्लियरली बता दे रहा हूं। इसके अलावा कुछ जानकारी जो भागे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर हुरूब लगा है या उनका इकामा दूसरे प्रोफेशन का है और वो दूसरे प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ज़रूरी अपडेट आई है। इसके अलावा भी और सारी न्यूज़ हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली जानकारी, रियाद के अंदर आज एक सप्लायर कंपनी को सीज कर दिया गया है। इसका जो रीज़न था वो ये बताया गया है कि उस सप्लायर कंपनी के अंदर 3 ऐसे लोग थे जो हुरूब वाले थे, यानी उनके ऊपर हुरूब लगा था, अपने कफीलों से भाग कर वहां पर वो काम कर रहे थे। और 2 ऐसे लोग थे जिनका इकामा दूसरा था, यानी उनके इकामे पे दूसरा काम लिखा हुआ था और वो दूसरा काम कर रहे थे। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर अभी ये जो कानून आया है कि कोई भी भागा हुआ आदमी या उसका इकामा कुछ अलग है, काम दूसरा कर रहा है, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो इनको काम देता है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अपने कफीलों के पास से भाग जाएं, इस तरीके से अगर आप भाग के कहीं दूसरी जगह काम करना चाहेंगे तो इस वक्त आपको काम मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगली जानकारी जो कल न्यूज़ आई थी कि मास्क और तवक्कलना को सऊदी अरबिया के अंदर से अब हटा दिया गया है। सिर्फ मक्का और मदीना के हरमैन शरीफैन में आपको मास्क लगाना पड़ेगा। तो अब इस कानून में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। तो हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अब जितने भी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल वाले इदारे हैं, उनके अंदर जितने भी लोग रहेंगे, यानी जो मेडिकल स्टाफ रहेगा, उनको मास्क लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो पेशेंट उसमें जाएगा, जो मरीज़ जाएगा, उसको भी मास्क लगाना ज़रूरी है। यानी किसी भी हॉस्पिटल में जाने के लिए अब आपको मास्क लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगली जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से इंड ऑफ सर्विस को लेकर के है। देखिए, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं काफ़ी अरसे तक, तो जब आप वहां से जाते हैं या अपनी मर्जी से जाते हैं या आपकी कंपनी आपको निकालती है, तो इस कंडीशन में आपका कुछ वहां पर बेनिफिट बनता है इंड ऑफ सर्विस का। तो उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने एक बार फिर से बताया है। तो देखिए, इसमें 2 तरह से इंड ऑफ सर्विस मिलता है यहाँ के वर्करों को। एक तरीका ये होता है कि वो खुद अपनी कंपनी को छोड़ के जा रहा है, यानी रिजाइन दे के जा रहा है, और दूसरा तरीका, वो कंपनी उसको निकाल रही है, वो कंपनी उसको टर्मिनेट कर रही है। तो इन दोनों कंडीशन में अलग अलग इंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप खुद उस कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपको कितना मिलेगा। तो देखिए, अगर आप अपनी कंपनी से 2 साल के बाद जा रहे हैं, यानी पहली बार आए हैं, 2 साल कंप्लीट किए हैं और जा रहे हैं, तो वहां पर आपका कोई इंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको उस कंपनी में 5 साल हो गया है या उससे कम हुआ है, तो यहां पर आपको आपकी जो सैलरी है उसका 33% मिलेगा, यानी 1/3 मिलेगा। और अगर आप 5 साल के बाद जाते हैं, मान लो 6 साल पे गए, 7 साल पे गए, 8 साल पे गए, तो यहां पर आपको आपकी जो सैलरी है उसका 2/3 मिलेगा। यानी यहां पर आपको 5 साल से पहले 33% मिलता था, यानी 1/3। लेकिन जब आप 5 साल के बाद जाएंगे, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, तो आपको 2/3 मिलेगा, यानी 66% आपको मिलेगा। और अगर आप 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं उस कंपनी के अंदर, तो फिर आपको फुल सैलरी दी जाएगी, जो आपकी आखिरी सैलरी मिलेगी। यानी सैलरी जो शुरुआत में थी वो तो अलग रही होगी, 10 साल काम किए होंगे तो सैलरी बढ़ी भी होगी। तो जो आखिर में आपको सैलरी मिली है उस हिसाब से आपको पूरी सैलरी 10 महीने की, यानी 10 साल की आपको दी जाएगी। लेकिन 10 साल पूरा होना चाहिए, उसमें अगर एक भी दिन कम है तो फिर वही आपको 66% मिलेगा। तो ये तो उनको मिलेगा जो अपनी मर्जी से रिजाइन देके जा रहे हैं अपनी कंपनी में। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको निकाल रही है, आपको टर्मिनेट कर रही है, तो वहां पर कुछ अलग मिलेगा आपको। तो शुरुआत के 2 साल में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल से 5 साल के बीच में अगर आपकी कंपनी आपको निकाल रही है, तो आपका जो सैलरी है उसका आधा आपको दिया जाएगा। और 5 साल के बाद अगर आप जाते हैं, आपकी कंपनी आपको निकालती है, तो चाहे 6 साल हुआ हो, 7 साल हुआ हो, 10 साल हुआ हो, 11 साल हुआ हो, आपको पूरी सैलरी दी जाएगी, जितने भी साल आप उस कंपनी में काम किए हैं, एक एक महीने के हिसाब से। तो ये 2 तरीके से इंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट यहाँ पर काम करने वालों को दिया जाता है।
इसके अलावा एक जानकारी और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यहां आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन से आप अपने कंपनी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां से कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें इन्होंने एक बात और बताई है कि जैसे सऊदी अरबिया के अंदर अभी कंपनियों के अंदर, ऑफिसों के अंदर लेडीज भी काम कर रही हैं, जेंट्स भी काम कर रहे हैं, तो अगर कोई किसी को छेड़ता है या कोई वर्कर किसी दूसरे वर्कर को कोई गलत इशारा करता है, यानी कोई ऐसी हरकत करता है जो कि ठीक नहीं है, तो उस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को कंप्लेन कर सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है उस कंपनी में तो भी आप उस एप्लीकेशन के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर वहां का जो कफील है, जो वहां का मालिक है, अगर उसकी तरफ से ऐसी हरकत की जाती है तो इसकी जिम्मेदारी वहां के पुलिस की होगी। तो अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो आपको सीधा पुलिस स्टेशन जा करके उसके खिलाफ कंप्लेन करना होगा। इसके अलावा एक जानकारी ओमान वालों के लिए, जैसा कि कुछ % लोग हमारी वीडियो को ओमान वाले भी देखते हैं, तो उनके लिए एक ज़रूरी जानकारी है इंडिया से। देखिए, इंडिया की हुकूमत ने अभी वहाँ के एयरपोर्ट्स को, वहाँ के एयरलाइंस को कड़े निर्देश दिए हैं इस चीज़ के लिए कि अगर कोई ओमान से इंडिया का सफ़र करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फुल्ली तौर पर वैक्सीनेटेड हो, यानी वो वैक्सीन की पूरी डोज लिया हुआ हो। अगर वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बोर्डिंग से पहले उसको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक जानकारी अरब इमरात की दे देता हूँ, दुबई की। देखिए, दुबई के अंदर जैसे कि अभी कोरोना का केस बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, सऊदी के अंदर भी बढ़ रहा है, इंडिया के अंदर भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत तो पाबंदी हटाई जा रही है। लेकिन दुबई के अंदर आज जो है हुकूमत की तरफ से ये कह दिया गया है, वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से कहा गया है कि इंडोर अब मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं लगाता है तो उसके ऊपर 3000 दिरहम का फ़ाइन लगाया जाएगा। यानी जैसे आप कहीं मॉल में जाते हैं, किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो इन सब जगहों पर आपको मास्क लगाना है। बाकी ओपन प्लेस पर आपको मास्क लगाने की वहाँ भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।